विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यशवंत को लाइए जरा। यशवंत, आपको लगता है ये महाभियोग प्रस्ताव जिसकी चर्चा अब शुरू की गई है, इसके पीछे कोई मैसेजिंग है, कोई राजनीतिक मैसेजिंग है, या फिर वाकई में विपक्ष इतना परेशान हो गया यशवंत कि अब उनके सामने कोई चारा नहीं बचा है? भारत, जहां योगेन जी ने चर्चा छोड़ी, मैं वहीं से उस कड़ी को जोड़ते हुए, ताकि आपको कार्यक्रम में बाकी लोगों से भी पूछने में आसानी हो। और एक बात तो क्लैरिटी हो गई कि सबसे ज्यादा आपत्ति जो है वो भाषा से है। भाषा केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की भाषा से आपत्ति है, या चुनाव आयोग को चोर कहा जाए इस भाषा पे भी आपत्ति है। चुनाव आयुक्त ने किसी बात का जवाब दिया ये कहते हुए कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप तो नहीं था। अगर आप चुनाव आयोग को चोर कहेंगे तो ये किसके ऊपर आरोप माना जाएगा और कौन इसका जवाब देगा, या कौन इसका अच्छा या बुरा मानेगा? एक सहज सवाल है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि ये कैंपेन चुनाव को लेकर के, चुनाव की क्लैरिटी को लेकर के कोई अभी नया तो नहीं चल रहा है ना। पिछले 10 साल से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर हमने नॉन स्टॉप कैंपेन देखा। उस कैंपेन को हवा तब निकली जब विपक्ष के अंदर ही जो लोग चुनाव जीत रहे थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर हेराफेरी है, क्योंकि देखिए हम तो सत्ता में जीत के आए हैं। हालांकि कुछ अजीबोगरीब हमने ऐसे भी लोग देखे जो 70 में 67 सीट जीत कर पेचकस लेकर के ईवीएम खोल रहे थे। तो ये वो एक अपवादों को छोड़ दीजिए, पेचकस इंजीनियर्स के, तो बिल्कुल क्लियर डिवीजन दिख गया विपक्ष के अंदर इस चीज के ऊपर कि जो सत्ता में आ रहे थे उन्होंने कहा ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, और जो सत्ता में नहीं आ रहे थे उन्होंने बार बार कहा, और सत्ता में जो नहीं आते हैं वो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये योगेन जी ने अभी बताया। आडवाणी जी ने 2009 में प्रश्न चिन्ह लगाया, और आपको अच्छे से याद होगा उस समय पर भी मैंने लेख लिखा था उनके उस बयान के अगेंस्ट में। अब मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि जो भी ये बात हारने के बाद में करता है वो अंगूर खट्टे वाले अंदाज में करता है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। अब आज के विवाद पे आइए। किसको नहीं चाहिए कि चुनाव साफ हो, अच्छे से हो, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो? जिस दिन ये विवाद होना शुरू हुआ था, माना हमारी आपकी बातचीत हुई थी, और मैंने पहली चीज बोली थी कि इस पर मैं अपनी बात रखने से पहले पहली बात ये कहना चाहता हूं कि मेरा भी ये मानना है कि ये एसआईआर बिहार का कम से कम 1 साल पहले होना चाहिए था। चुनाव के इतने नजदीक नहीं होना चाहिए, ताकि उस प्रक्रिया को ठीक से किया जा सके। मेरा बहुत स्पष्ट मानना आज भी है, मैं इससे कतई अपनी बात से पीछे नहीं हटता। लेकिन अब अगर एसआईआर हो रहा है और एसआईआर में जितना कुछ भी किया गया 20 जुलाई तक के पहले ही, 16 से 20 जुलाई के बीच में भी बूथ लेवल पे हर पार्टी के हर एजेंट को जितनी जानकारियां जो मांगी जा रही थी वो जानकारियां दी गई। किसका किसका वोट काटा गया, क्यों काटा गया, किस लिए काटा गया, स्थानांतरण से काटा गया, मृत्यु के कारण काटा गया, ये सारी जानकारियां बूथ लेवल पे दी गई। न केवल दी गई, हर एक पार्टी के बूथ लेवल के एजेंट के हस्ताक्षर और प्राप्ति और वीडियो भी लिया गया कि हां भैया हमको ये मिल गया। और उसके बाद में 1 तारीख को जाकर के ये जानकारी सार्वजनिक की गई। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में लोग गए कि ये जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं? सार्वजनिक का अर्थ क्या है? माने आपके 1.5 लाख पोलिंग एजेंट्स को, आपके सारे पदाधिकारियों को जानकारी वो दे दी गई, हाथ में हार्ड कॉपी दे गई, ये आपके पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी दे दी गई, और आप जनता को बोले कि हमसे जानकारी साझी नहीं की गई, तो ये बात थोड़ी गलत बयानी। ये बात दूसरी है कि आप ये बोले कि ये जानकारी मानक गुप्ता और यशवंत देशमुख के लिए क्यों नहीं दी गई, या बाकी आम जनता के लिए क्यों नहीं दी गई? टेक्निकलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने दिए, कहा कि देना चाहिए, उन्होंने लगा दी। पहले लगा देते और बेहतर होता। मुझे उसमें कोई बड़ी बात नहीं दिख रही। जब आपने जो है बीजेपी के एजेंट को, कांग्रेस के एजेंट को, आरजेडी के एजेंट को जब ये जानकारी दे दी गई, तो मानव गुप्ता और यशवंत देशमुख से जानकारी क्यों हटा देनी चाहिए? उसमें उनका जवाब यह है कि भाई फाइनल हम तब लगाएंगे जब ये लोग अपनी आपत्तियां दे देंगे, हम अपनी चीजें सुधार के लगाएंगे, यही प्रक्रिया है, तभी हम फाइनल लगाएंगे। उसके बाद में मानक जी का नाम नहीं मिलता है तो मानक जी अपनी आपत्ति दर्ज करें, या मानक जी को यह पता है कि यशवंत देशमुख निपट चुके हैं और यशवंत देशमुख का नाम है, तो मानक जी आपत्ति दर्ज करें कि भाई उनकी, यशवंत देशमुख जी के
अंतिम कर्म में हम गए थे और हम जानते हैं, निपट चुके हैं, अब इनका नाम क्यों। तो ये सारी चीजों के लिए 1 महीने का समय दिया, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि ठीक है, प्रोसेस पहली बात नहीं शुरू करनी चाहिए थी इस साल, ये बात मैंने सबसे पहले बोली, लेकिन अब की है और वो सारी जानकारी दे रहे हैं, तो अब आपको क्या आपत्ति है, उसमें सहयोग कीजिए, और जो सही गलत है वो मानने को तैयार है वो कीजिए उसमें। लेकिन कैंपेन जो चला वो चोर साबित करने का चला। चोर किसको कहा गया? ओके। चोर या तो भारतीय जनता पार्टी को या जो सरकार में थे उनको कहा जाता, तो ये अपेक्षा होती कि इस बात का जवाब भाजपा के प्रवक्ता दें, प्रधानमंत्री दें, गृह मंत्री दें। चोर आपने बोला चुनाव आयोग को। आप चाहते हैं चुनाव आयोग को चोर बोलने के बाद में वो अपने बचाव में कुछ बोले भी नहीं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या उन्हें बचाव में कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने ये उठाया कि भाई हमको एक तय कर लेना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं, ठीक है यशवंत, थोड़ा आगे। चोर किसको बोला गया ये तय हो जाए तो ठीक है। अगर चोर चुनाव आयोग को नहीं बोला गया है तो चुनाव आयोग को वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे भी मेरा मानना है संवैधानिक पद पे किसी को भी रहते हुए मामला अति पे लेके जाके नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो पार्टियां हो चाहे संवैधानिक पद के दायित्व निभाने वाले लोग हों। क्योंकि ये डिसएंगेजमेंट का जो मानक हमारा आपसे मनभेद ये हवाई जहाज उड़ा देना तो बहुत आसान है, लेकिन बिना रनवे के बातचीत के उसको लैंड करना असंभव हो जाता है। हाँ ठीक है। अब